गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का चौधरी एसपीएस स्कूल खांडवा की क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम सब पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 विद्युत विभव, और उसमें हमने बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव निकाला था। उसके पश्चात हमने निकाला था किसी द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आज हम पढ़ते हैं समविभव पृष्ठ। देखिए, सम का मतलब समान, विभव का मतलब विभव, और पृष्ठ एक ऐसा तल जिस पर विभव क्या हो, एक समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है। इसका प्रत्येक पृष्ठ है वो समान विभव रखता है। विशेषताएं देखिए इसकी, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। इस पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव तल के लंबवत होती हैं, और प्रत्येक चालक की सतह जो होती है वो एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करती है। अब देखिए, अगर आपको समविभव पृष्ठ का डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, समविभव पृष्ठ का डायग्राम कैसे बनता है। देखिए, किसी बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ निम्न होता है। अब देखो, जैसे आपका ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की चारों तरफ इस तरह के पृष्ठ बनेंगे। यहाँ पे अगर आप विद्युत क्षेत्र की बात करो तो विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा। अब देखो, जैसे ये पृष्ठ आ गया पहला, S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है, ये S3 पृष्ठ है। यहाँ पे विभव V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। यानी V1 वाला जो पृष्ठ है उस पर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा V1। V2 वाले पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा V2, और V3 वाले के प्रत्येक पृष्ठ पर विभव क्या होगा, एक समान V3। तो ये तो हो जाएगा समविभव पृष्ठ किसके लिए, बिंदुवत आवेश के लिए। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, प्लस का चार्ज, उस प्लस चार्ज के कारण ये स्थिति होती है। दूसरा है कि यदि आप समांतर विद्युत क्षेत्र या गतिशील आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या आएगा। देखिए, एक तो आपका ये हो गया क्षेत्र, फिर इसी तरह से दूसरा हो गया, इसी तरह से तीसरा हो गया। अब देखो, ये एक रेखा इस तरह से सीधी समांतर गुजर जाएगी, दूसरी भी इसी तरह से, और तीसरी भी इसी तरह से। ये रेखाएं समांतर होंगी। यह आ जाएगा पृष्ठ S1, हो जाएगा S2, ये होगा S3। तो ये V1, ये V2 और ये V3, इन पृष्ठों पर प्रत्येक के ऊपर क्या होगी, एक समान जो है विभव का मान होगा। तो ये आपका समविभव पृष्ठ हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना समविभव पृष्ठ में सामान्य बात है, परिभाषा याद रखनी है आपको, और ये एग्जाम्पल रखनी, इसके डायग्राम याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद समविभव पृष्ठ के बाद किसी गोले के कारण विद्युत विभव निकालते हैं। तो हेडिंग है किसी गोले के कारण विद्युत विभव। देखो, पहला है नंबर 1 खोखले गोले या फिर गोलीय कोष
के कारण विद्युत विभव हमने मान लिया कि एक गोला है, खोखला गोला है, उसको हमने आवेश दिया है। माना एक कैपिटल आर त्रिज्या के खोखले गोले को +q आवेश दिया गया है, +q आवेश दिया गया है। तब इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निम्न होगी। जब P बिंदु गोले के अंदर हो, तो गोले के अंदर होगा तो E की वैल्यू क्या आएगी? 0। जब P बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो, एक बटे 4πε0 Q बटे R स्क्वायर। और थर्ड जो है, जब बिंदु बाहर स्थित हो, E आउट इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे r स्क्वायर। ठीक है। अब देखो विभव अलग अलग निकालेंगे। पहला विभव निकालेंगे जब आपका बिंदु P कहाँ पे स्थित हो। खोखले गोले के कारण तो निकाल रहे हैं, लेकिन जब आपका बिंदु कहाँ पे हो, बाहर हो, तो पहले बाहर वाले के लिए विद्युत विभव निकालेंगे, फिर 2 नंबर और फिर 3 नंबर। नंबर 1, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, तब विभव की परिभाषा से क्या जाएगा? V आउट इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे? इन्फिनिटी से R E आउट इंटू में dr। अब देखिए, इन्फिनिटी से R E आउट की वैल्यू हो गई 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर और इंटू में dr। 1/4πε0 और Q जो है कांस्टेंट राशियां बाहर आ जाएंगी, तो 1/4πε0 इंटू में Q बाहर आ गया। इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से R और यह आ जाएगा 1/r स्क्वायर dr। 1/4πε0 इंटू में Q, इसका आ जाएगा माइनस या R की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1 इन्फिनिटी से R, या V आउट इक्वल टू आएगा Q बटे 4πε0 इंटू में -1 बटे R इन्फिनिटी से R। अब देखो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, तो -Q बटे 4πε0 इंटू में यहाँ जाएगा 1/r - 1/∞। तो 1/r इंफिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/∞, 0 का आ जाएगा -Q/4πε0 इंटू में 1/r, यानी V आउट
इक्वल टू आ जाएगा -1/4πε0 इंटू में Q बटे R। यह आएगा आपका विद्युत विभव किसी भी खोखले गोले के पृष्ठ पर, यानी किसी खोखले गोले के बाहर जो है विद्युत विभव इस प्रकार से आएगा जो आपको मैंने निकाल के बताया है। अब इस विद्युत विभव को हम पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं। नंबर 2, जब P बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात V सरफेस इक्वल टू आ जाएगा, V सरफेस इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी से कैपिटल R और E सरफेस डॉट dr। तो आपको पता है कि सरफेस की वैल्यू हमने निकाली थी कैपिटल R 1/4πε0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर इंटू में dr। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो देखो -Q बटे 4πε0 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और यह आ जाएगा -1/r, तो 1/r, तो माइनस बाहर लेके हमने इसको रख दिया Q या -1/4πε0 इंटू में इसकी वैल्यू जो निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, एक मिनट, इसकी वैल्यू आएगी Q बटे कैपिटल R, और ये आएगा V सरफेस। इसी तरह से हमें तीसरी स्थिति में निकालना है कि जब आपका बिंदु P जो है वो कहां पे हो, गोले के अंदर स्थित हो। नंबर 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, अर्थात V इन इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी से R, क्या आएगा, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से R। एक तो बाहर से लेके आएंगे फिर अंदर लेके आएंगे, तो अंदर लेके आएंगे तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी, तो एक तो आ जाएगा इंफिनिटी से R E सरफेस डॉट dr, और एक आ जाएगा प्लस R से 0 इंटू में E इन डॉट dr। अब देखो E सरफेस वाला तो वैसा का वैसा आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में Q बाई कैपिटल R, और ये आ जाएगा 0, तो V इन इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में Q बटे R, यानी V जो होगा वो अंदर और बाहर इक्वल होगा। अतः है स्पष्ट है कि खोखले गोले के अंदर तथा पृष्ठ पर विद्युत विभव समान होता है। विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है। और अगर आप विद्युत विभव के मध्य और दूरी के मध्य अगर वक्र खींचना चाहो तो ये तो हो जाएगा V और ये हो जाएगी दूरी R। अब देखो एक लाइन मैंने खींच दी तो पृष्ठ पर भी इतना ही है और यहाँ भी इतना ही है, तो एक सरल रेखा आ जाएगी। यहाँ पे V प्रोपोर्शनल 1/r लिख सकते हो, 1/R। ये इन है, ये V सरफेस है, और फिर उसके बाद क्या आएगा, वैध क्रमानुपाती आ जाएगा, यानी V/1/r आ जाएगा, V आउट इक्वल टू आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम ठोस गोले के कारण पढ़ते हैं। देखो ठोस गोले के कारण यानी खोखले जो गोला था उसकी जगह पे हमने ठोस गोला काम में लेना है और उसके कारण विद्युत विभव निकालना है। तो किसी गोलीय ठोस के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, किसी गोलीय ठोस के कारण
उत्पन्न विद्युत विभव। देखो गोली ठोस के कारण विद्युत विभव जो होगा वो बाहर और पृष्ठ पर तो सेम उस खोखले के कारण होगा, लेकिन अंदर जो विद्युत विभव का मान है वो परिवर्तित हो जाएगा थोड़ा सा, और परिवर्तित कितना होगा वो हमें देखना है। तो पहला हम देखते हैं, माना किसी कैपिटल आर त्रिज्या के एक ठोस गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, क्यू आवेश दिया जाता है, तब यह इसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। अतः उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निम्न प्राप्त होता है, निम्न प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होगा देखो, नंबर 1, जब P बिंदु बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, तो देखो E आउट इक्वल टू आया था अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q स्मॉल r बटे में कैपिटल R स्क्वायर। नंबर 2, जब P बिंदु पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो E सरफेस इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। और नंबर 3, जब P बिंदु अंदर स्थित हो, अंदर स्थित हो, तो E इन इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर सॉरी Q बाई स्मॉल r स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा Q स्मॉल r बटे कैपिटल R स्क्वायर। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र आते हैं, और ये विद्युत क्षेत्र किसी गोलीय ठोस के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के लिए विद्युत क्षेत्र हैं। अब इन्हीं विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत विभव का मान जो है वो ज्ञात करते हैं। अब विद्युत विभव का मान देखो किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, विद्युत विभव निकालते हैं इनके लिए। स्थिति नंबर पहली देखते हैं, जब आपका बिंदु P कहां पे स्थित हो गई, बाहर स्थित हो, जब बिंदु P बाहर स्थित हो, जब नंबर 1 बिंदु P बाहर स्थित हो, तब विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं, परिभाषा से विभव की परिभाषा से आ जाएगा V इक्वल टू, या V आउट इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन किन किन के मध्य होगा, बाहर रखा है तो इंफिनिटी से स्मॉल r के बिटवीन होगा, इंफिनिटी टू स्मॉल r E का वेक्टर आउट डॉट dr। अब देखो इंफिनिटी से स्मॉल r इसकी वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बाई स्मॉल r स्क्वायर इनटू में dr। अब इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट राशि है बाहर आ जाएगी, Q कांस्टेंट राशि है बाहर आ जाएगी, और यह आ जाएगा इंफिनिटी टू स्मॉल r 1/r स्क्वायर dr। 1/r स्क्वायर का फिर से क्या कर दो, समाकलन कर दो, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू में आ जाएगा -1 बाई स्मॉल r इनटू में इंफिनिटी टू स्मॉल r। अब देखो माइनस का चिन्ह बाहर लेके लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q
और लिमिट रखी तो माइनस का चिन्ह आगे ले लिया मैंने, देखो बच्चों यहाँ पे माइनस ही लिया है, तो यह आ जाएगा 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी की वैल्यू फिर से क्या होती है, 0 होती है, तो ये सीधा आ जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये आपका वी आउट आएगा, यानी आप लिख सकते हो कि वी आउट जो है, लिखा जा सकता है कि वी आउट की वैल्यू जो है ये आएगी आपके पास माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे आर। अब देखिए नंबर 2, जब आपका बिंदु P कहां पे स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। नंबर 2, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, तो पृष्ठ पर स्थित होगा तब विभव इक्वल टू आ जाएगा V सरफेस इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी से कैपिटल आर, और आ जाएगा E सरफेस वेक्टर डॉट dr वेक्टर, या फिर देखो आ जाएगा इंफिनिटी से कैपिटल आर E सरफेस डॉट dr। वैल्यू पुट कर लो, देखो E सरफेस की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, तो क्या जाएगी देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा इंफिनिटी से कैपिटल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में dr। इसको सोल्व करोगे तो देखो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाई स्मॉल आर आएगा, जो कि सेम आपका खोखला खुला था उसके लिए आया था, तो डी सरफेस की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का चिन्ह और क्यू बटे आर। ठीक है, अब देखो तीसरी जो स्थिति है वो इंपॉर्टेंट है कि जब बिंदु P आपका कहां पे हो, अंदर, तो अंदर वाली स्थिति इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं, बाकी सारी स्थितियां तो सेम मिलती जुलती हैं। जब बिंदु P अंदर स्थित हो, जब बिंदु P अंदर स्थित हो, अभी अगर अंदर स्थित होगा तो क्या जाएगा, V इन इक्वल टू आ जाएगा इंफिनिटी से कैपिटल आर, पहले तो कैपिटल आर तक लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा E आउट इंटू में dr, या फिर E आउट dr प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर। कैपिटल आर से कहां तक लेके आओगे, स्मॉल आर तक लेके आओगे, सॉरी पहले कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लेके आओगे, इंफिनिटी से स्मॉल आर आएगा, इंफिनिटी से स्मॉल आर आएगा, फिर स्मॉल आर से कैपिटल आर आएगा, ये आएगी लिमिट आपकी, स्मॉल आर से फिर कैपिटल आर तक लेके आओगे। तो देखो अगर ये सिचुएशन आपके पास है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, E इन और dr आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, देखो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इंफिनिटी से स्मॉल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे में आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर dr, प्लस इसकी वैल्यू करेंगे तो स्मॉल आर से कैपिटल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में dr। अब देखो q और स्मॉल आर स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा, तो q स्मॉल आर बाहर आ जाएगा, तो पहले मैं इसको तो दे दिया मैंने नंबर 1 और इसको दे दिया नंबर 2, इसको v फर्स्ट दे दिया और इसको दे दिया v सेकंड। अब इनको दो तरह से सॉल्यूशन, यानी दो प्रकार से सॉल्यूशन मैं इसका करता हूं। v फर्स्ट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, v फर्स्ट की वैल्यू सेम टू सेम वैसी की वैसी आएगी, v सेकंड की वैल्यू निकालते हैं, तो v सेकंड देखो एक बार, v फर्स्ट इक्वल टू आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बटे कैपिटल आर, और v सेकंड की वैल्यू निकालते हैं, v सेकंड इक्वल टू आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
स्मॉल आर से कैपिटल आर से स्मॉल आर से कैपिटल आर इंटू में ये क्यू भी बाहर आ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा आर, ये कैपिटल आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये राशियां बाहर आ जाएंगी, अंदर आ जाएगा आर डॉट डी आर। अब आर डी आर का समाकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, v सेकंड इक्वल टू आएगा माइनस क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 पाई आर स्क्वायर, और इसका करेंगे तो आर स्क्वायर बटे 2 इंटू में आ जाएगा स्मॉल आर से कैपिटल आर। वैल्यू पुट करेंगे तो देखो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1 बाई आर स्क्वायर, यह जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2 और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2। अब अंदर गुणा कर लो तो क्या जाएगा, देखो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो अंदर रहेगा, ये अंदर गुणा करोगे तो आ जाएगा, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा, सोल्व करेंगे तो आएगा भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर अगर काट रहे हो आप तो ये तो आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर, तो यह जाएगा आर स्क्वायर था इधर, आर स्क्वायर है ये पहले से और आर स्क्वायर ये कॉमन लेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक बार इसको ऐसा ही रहने देते हैं, 1 बाई आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर बटे 2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखो v1 प्लस v2 दोनों को सोल्व करेंगे तो लास्ट फाइनल भी आएगा, वो भी क्या आएगा देखो, अतः है आपका v आ रहा है v इन इक्वल टू आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर प्लस या माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर बटे 2 और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे 2। अब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का चिन्ह, और इंटू में अगर नीचे आर भी लेना चाहो तो आर भी ले सकते हो आप, तो आपके पास आर बाहर ले लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा यहाँ पे तो आ जाएगा 1 माइनस इधर आएगा, देखो आर बाहर ले लिया तो आ जाएगा आर बटे 2 और माइनस आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये स्थिति आ रही है आपके पास। अब आप इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो कंडीशन क्या जाएगी आपके पास, या इसको अंदर लेते हैं आर को, तो आर अंदर लेने पर ही आ जाएगा आर स्क्वायर बटे 2, आर अंदर लिया तो आर अंदर लिया इसको, तो इसको आर अंदर लेने पर आ जाएगा 1 बाई आर प्लस आर स्क्वायर